नाज़रीन, पाकिस्तान की तरह भारत के अंदर भी लॉकडाउन जारी है। आपको बता दें कि भारत के शहर भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि मुजाहिरीन ने फौज, डॉक्टरों और पुलिस वालों को मारना शुरू किया है। इस तमाम तर सिचुएशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह लोग आपस में अपनी ही फौज को टारगेट बना रहे हैं, डॉक्टर्स को जो तशद्दुद कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाज़रीन, आपको बता दें कि भारत के शहर भोपाल के अंदर कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस, फौज और डॉक्टरों को मारना पीटना शुरू किया है। वो इस वजह से कि लोग आखिर तंग आ चुके हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन तो किया है, लेकिन ये लॉकडाउन बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। आपको बता दें कि लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही अस्पतालों में रखा गया है और उनके इस वबा से जो जान खुलासी करने के लिए किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। ना ही मोदी सरकार दिहाड़ीदार मजदूरों को कुछ राशन दे रही है। बहुत सारे मुखैर हजरात इंडिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का करप्ट निजाम उन गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा। उनको किसी किस्म का राशन इस करप्ट निजाम पहुंचने नहीं दे रहा। आपको बता दें कि भोपाल के अंदर 200 जवानों को, भारतीय जवानों को टारगेट बनाया गया। कुछ डॉक्टर्स थे जिनको लोगों ने मारना पीटना शुरू किया। वो इस वजह से कि लोगों का मानना यह है कि उनको बगैर बीमारी के ही अस्पतालों में बंद करके रखा है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। इस तरह का मौकफ सामने आया है। लेकिन जब लोगों कर्फ्यू तोड़ना शुरू किया, लोग कर्फ्यू तोड़कर बाहर आते हैं, पुलिस वाले डंडे वगैरह बरसाते हैं, फौज वाले डंडे बरसाते हैं, तो लोगों का आखिर में रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है, पथराव होगा और वायलेंस बढ़ेगा। मैं आपको बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये वाकयात जो झड़पें हो रही हैं फौज और अवाम के दरमियान या पुलिस के दरमियान या डॉक्टरों के दरमियान, ये सिर्फ भोपाल तक महदूद नहीं है। दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, भारत की दीगर रियासतों के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, ये काफी लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है ताकि वो अपनी भूख का बंदोबस्त कर सकें। लेकिन भारत के जहां एक तरफ करप्ट निजाम मौजूद है, वहां कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। भारत के कुछ मुखैर हजरात ने मुसलमानों और हिंदुओं के जो रेंट थे वो भी माफ किए हैं और बहुत सारे राशन वगैरह भी दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि मुकेश अंबानी, जो कि भारत का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, सनतकार है, उसने लोगों को मोटरसाइकिल में पेट्रोल दिलवाने के भी पैसे दिए हैं और कहा है कि जो शख्स अपनी बाइक इस्तेमाल करेगा मेरा राशन पहुंचाने के लिए गरीबों तक, तो वो मैं उसको पेट्रोल भी दिलवा के दे दूंगा। आपको ये बता दें कि भारत में ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों ने राशन जो गवर्नमेंट दे रही है या जो कोई मुखैर हजरात बांट रहे हैं गरीबों के अंदर, वो बेचना शुरू किया है। ये बहुत गलत बात है कि इस क्राइसिस के अंदर जहां हमने एक साथ होकर लड़ना है, वहीं लोग इस क्राइसिस का फायदा उठाकर अपनी जेब में पैसे डालने पर तुले हुए हैं। बहरहाल, ये जो भोपाल के अंदर झड़पें हुई हैं, इसके अंदर अभी तक भारत के 4 फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत सारे फौजी जिनकी तादाद 200 के करीब बताई जाती है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन ये इंजरी जो है ये जवानों को ये बिल्कुल माइनर है, रिकवर हो चुके हैं। भारत का ये मानना है कि उनके जो इंजर्ड फौजी थे वो दोबारा ड्यूटी पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये भारत के अंदर हालात कुछ चल रहे हैं। फौज और अवाम के दरमियान झड़पें जारी हैं। अवाम ने फौज के ऊपर पथराव करके उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, गाड़ियां जलाना शुरू की हैं, उनकी जो तनसीबात हैं, उनके कुछ कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं छोटे छोटे, उनको जलाना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थी असल कहानी। इस कहानी के पीछे सिर्फ भूख थी और फ्लास था। मोदी को चाहिए कि सिर्फ आपने लॉकडाउन नहीं करना, बल्कि उन अवाम को घर में राशन भी फराहम करना है।